बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज इस वीडियो में बहुत ही खास टॉपिक पर हम बात करेंगे। जी हाँ, आज की वीडियो का उन्वान है बीवी से मिलने का शरीयत में तरीका। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मियाँ बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना जरूरी है, मगर वो नहीं जानते क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं हैं और आलिम से पूछने में हमें शर्म आती है। मगर अजीब बात है, मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है, मगर वही गैरत उस वक्त मर जाती है जब दूल्हा अपने दोस्तों को और दुल्हन अपनी सहेलियों को पूरी पूरी रात की कहानी सुनाते हैं। खैर, ये वीडियो मैसेज अपने पास रखें और अपने दोस्तों और अजीजों में जिनकी शादियां हो चुकी हैं या होने वाली हैं, उन्हें तोहफे के तौर पर ये वीडियो जरूर भेजें। नाजरीन, हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि जमा यानी सोहबत करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि इंसान को जमा की ऐसे ही जरूरत है जैसे ग़िज़ा की, क्योंकि बीवी की तहारत का सबब है। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, इसी तरह जायज सोहबत पर नेकियां हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुरावी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है तो उसके नामाए आमाल में एक नेकी लिख दी जाती है, और जब उसके गले में हाथ डालता है तो 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, और जब उससे सोहबत करता है तो दुनिया और माफिया से बेहतर हो जाता है, और जब गुस्ले जुनाबत करता है तो पानी जिस जिस बाल पर गुजरता है तो हर बाल के बदले एक नेकी लिखी जाती है, और एक गुनाह कम होता जाता है और एक दर्जा बुलंद हो जाता है। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने अर्ज किया कि मैंने जिस लड़की से शादी की है, मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करेगी। तो आप फरमाते हैं कि मोहब्बत खुदा की तरफ से होती है और नफरत शैतान की तरफ से होती है। तो ऐसा करो कि जब तुम पहली बार उसके पास जाओ तो दोनों वुजू करो और 2 रकात नमाज़े नफिल शुक्राना इस तरह से पढ़ो कि तुम इमाम हो और वो तुम्हारी इक्तिदा करे, तो इंशाअल्लाह तुम उसे मोहब्बत और वफा करने वाली पाओगे। दोस्तों, खास जमा के वक्त बात करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का खतरा होता है। इसी तरह से उस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नजर रखने से भी बचना चाहिए कि बच्चे का अंधा होने का इम्कान है। यूं ही बिल्कुल बरहना भी सोहबत ना करें, वरना बच्चे के बेहया होने का अंदेशा है। बहवाला फतवा रिजविया जुल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 46। हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है, मगर याद रहे कि सतर खोलने से पहले पढ़े, और सबसे बेहतरीन है कि जब कमरे में दाखिल हो तब ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर दाखिल करें। अगर हमेशा ऐसा करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ शरीक होगा। बहवाला तफसीर नईमी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 410। आला हजरत फरमाते हैं कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा शहवत है, मगर उस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। जमा के वक्त किसी और का तस्वुर करना भी जिना है और सख्त गुनाह, और जमा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। हाँ, बस इतना ख्याल रहे कि नमाज फौत ना होने पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज और रोजा, अहराम और एतकाफ, हैज नफासत और नमाज के ऐसे वक्त में सोहबत करना कि नमाज का वक्त निकल जाए हराम है। मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज है, मगर इस तरह के दूध हल्क से नीचे ना उतरे, ये हराम है। लेकिन ऐसा हो भी गया तो तौबा करे, मगर इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं आता। बहवाला दर मुख्तार जुल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 58 और फतवा रिजविया। मर्दो औरत को एक दूसरे का सतर देखना छूना जायज है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मखसूस की तरफ ना देखा
देखा जाए कि उससे नसियान का मर्ज होता है और निगाह भी कमजोर हो जाती है। बहवाला रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 256। मर्द नीचे हो औरत ऊपर हो, ये तरीका हरगिज सही नहीं है। इससे औरत के बांझ हो जाने का खतरा है। बहवाला मिर्ज़बात यूसुफ सफ़ा नंबर 41। फरागत के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब है। एहतलाम होने के बाद या दूसरी मर्तबा सोहबत करना चाहता है तब भी सतर धोकर वुजू कर लेना बेहतर है, वरना होने वाले बच्चे को बीमारी का खतरा है। ज्यादा बूढ़ी औरत से या खड़े होकर सोहबत करने से जिस्म बहुत कमजोर हो जाता है। इसी तरह भरे पेट पर सोहबत करना भी सख्त नुकसानदेह है। जमा के बाद औरत को दाईं करवट पर लेटने का हुक्म दें कि अगर नतफा करार पा गया तो इंशाअल्लाह लड़का ही होगा। बहवाला मुजरबात यूसुफ सफ़ा नंबर 42। जमा के फौरन बाद पानी पीना या नहाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। हाँ, सतर धो लिया और दोनों का पेशाब कर लेना सेहत के लिए फायदेमंद है। तबीब कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार से ज्यादा सोहबत करना हलाकत का बायस है। शेर के बारे में आता है कि वो अपनी मादा से साल में 1 मर्तबा ही जमा करता है और उसके बाद उस पर इतनी कमजोरी लाहक हो जाती है कि अगले 48 घंटे तक वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहता और 48 घंटे के बाद जब वो उठता है तब भी लड़खड़ाता है। बहवाला मुजरबात यूसुफ सफ़ा नंबर 41। औरत से हैज की हालत में सोहबत करना जायज नहीं, अगरचे शादी की पहली रात ही क्यों ना हो, और अगर उसको जायज जाने जब तू काफर हो जाएगा। यूं ही उसके पीछे के मकाम में सोहबत करना भी सख्त हराम है। बहवाला बहादुर शरीयत जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 48। मगर हैज की हालत में वो शहवत भी नहीं हो जाती, जैसा कि बहुत जगह रिवाज है कि फातिहा वगैरह का खाना भी नहीं बनाने देते। ये हालत है, बल्कि उसके साथ सोने में भी हर्ज नहीं, जबकि शहवत का खतरा ना हो वरना अलग सो जाए। फतवा मुस्तफिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 13। कयामत के दिन सबसे बदतरीन मर्द औरत वो होंगे जो अपनी राज की बातें अपने दोस्तों को सुनाते हैं। बहवाला मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 464। औरत से जुदा रहने की मुद्दत 4 महीने है, इससे ज्यादा दूर रहना मना है। आला हजरत फरमाते हैं कि हमल ठहरने से रोकने के लिए दवा या कोई और तरीका इस्तेमाल करना या हमल ठहरने के बाद उसमें रूह फूंकने की मुद्दत 120 दिन है, तो अगर किसी उज़्र शरई मसलन बच्चा अभी छोटा है और ये दूसरा बच्चा नहीं चाहता तो हमल साख्त करना जायज है, मगर रूह पकड़ने के बाद हमल गिराना हराम और गोया कत्ल है। बहवाला फतवा रिजविया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 524। अगर तगराह में कुरान की आयत लिखी है तो जब तक उस पर कोई कपड़ा ना डाला जाए उस कमरे में सोहबत करना या बरहना होना बेअदबी है। हाँ, कुरान अगर जज़दान में है तो हर्ज नहीं, यूं ही क़िबला रू होना भी मना है। बहवाला फतवा रिजविया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 522। जो बच्चा समझदार हो उसके सामने सोहबत करना मकरूह है। किसी की 2 बीवियां हैं, अगरचे उसका किसी से पर्दा नहीं, मगर औरत का औरत से पर्दा है, तो एक के सामने दूसरे से सोहबत करना जायज नहीं। दोस्तों, ये कुछ कारामद बातें थी जो मैंने सोचा कि अपने नाजरीन तक पहुंचाई जाएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी साबित हुई होगी। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।